बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखें और हर बुरी नज़र से आपको बचाए। जी जनाब, अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती होती है तो इंसान की तमाम चीज़ें अच्छी होती हैं, मिजाज भी अच्छा होता है। फ़िज़िकली अगर आप फिट हैं तो आप यकीन करें आपकी तमाम चीज़ें अच्छी रहती हैं और आप खुश रहते हैं। और ज़रा से भी बीमार होते हैं, सर में दर्द होता है तो अजीब चिड़चिड़ापन हो जाता है और फिर क्या होता है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। ज़रा कुछ दिनों तक अगर चिड़चिड़ापन आपके रहेगा तो क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ज़रा सा परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि टाइम कम होता है तो लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें लोगों को, क्योंकि अगर कोई एक शख्स मुस्कुराता रहता है और कभी अगर वो थोड़ा सा परेशान आपको नज़र आ रहा है या थोड़ा सा चिड़चिड़ा नज़र आ रहा है तो कोशिश करें पता करने की कि वो उसका मिजाज ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा हम लोग कम करते हैं। तो प्लीज़ हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम तमाम लोगों का ख्याल रखें, आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं बिल्कुल उनका हद से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि देखें बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारा किस तरह ख्याल रखते थे और किस तरह से हमें पढ़ाया लिखाया और हमें तरबियत दी। सबसे बड़ी बात यह है, और हमें इतनी दुनिया में रहने की गुर सिखाया कि किस तरह से आपको दुनिया में बेहतर तरीके से रहना है और लोगों के साथ बिहेव करना है। तो ये बड़ी बात होती है। इंसान खुद ब खुद सारी चीज़ें नहीं सीख जाता, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। कोई अगर ये कहता है कि जी हमने खुद सीख ली चीज़ें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसको सिखाने वाले कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनको इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ इग्नोर ना करें और हम सबको मिलकर चाहिए कि अपने घर के जितने बड़े हैं उन सब का बेहद ख्याल रखें। बच्चों का तो हम रखते ही हैं, लेकिन बड़ों का ख्याल रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें फिर क्या होता है कि उनको लग रहा होता है कि उन्हें इग्नोर किया जाता है। प्लीज़ इग्नोर ना करें और उनका ख्याल रखें और इसी तरह से खुश रहें, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको क्या होता है कि वो आप उनके साथ अच्छे मोहब्बत से पेश आते हैं तो वो आपको दुआएं ही देते हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। जो कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे होते हैं वो आपके लिए करते हैं। बहरहाल ख्याल रखें सबका। हाँ जी, आज प्रोग्राम में क्या बनना है ये हम ये आपको बताएंगे, और साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आप अपने घर की चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। वो क्या होंगी वो हम इंशाल्लाह ताला लास्ट में आपको बताते हैं। और आज हम बनाएंगे ऑरेंज चॉकलेट ब्रेड पुडिंग। सर्दियों के ज़माने में ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसको आइसक्रीम के साथ भी गरम गरम सर्व कर सकते हैं और क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऑरेंजेस आए हुए हैं तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बनाऊँगी स्टिकी ऑरेंज जिंजर चिकन। बहुत ही मज़े की बनती है और कलर वाइज भी ये बेहतरीन होती है, और क्या है खाने में तो होती है मज़ेदार, खट्टी और मीठी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज ये दो सिर्फ ये चीज़ें बनेंगी। कैसे बनेंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन जल्दी से आप हमारे सवाल का जवाब भी आप हमें दीजिएगा। हमारा आज का सवाल है, सवाल क्या है हमारा आज का, अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि हम पहले अपनी ब्रेड पुडिंग जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। हम वो बना लेते हैं क्योंकि उसको हमें बेक भी करना होगा। उसके इंग्रेडिएंट मेरे सारे सामने रखे हैं, मैं वो आपको एक दफ़ा बता भी देती हूँ। ब्रेड स्लाइसेस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, ये ब्रेड स्लाइस है। अच्छा, इनको हमने को कॉर्नर्स नहीं काटना, कुछ नहीं करना। तो ये इसको हमने क्या करना है, जैम लगाना है, और सॉरी ऑरेंज मार्मलेट लगाना है, जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ऑरेंज मार्मलेट, ये लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पीसेस कर लेंगे छोटे, मतलब दरमियाने साइज़ पीसेस करेंगे, और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब बाकी की चीज़ें क्या हैं, ऐसा करते हैं कि बोल ले लेते हैं, उसमें तमाम चीज़ें हम डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद चलें जी, ठीक है। अच्छा, ये हैं अंडे, अंडे ले लेते हैं। ये 4 अदद अंडे हैं मेरे पास ना, तो ये 4 अदद अंडे चले गए। इसी में डालेंगे हम आइसिंग शुगर, जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। स्पून में ले लेती हूँ। ऑरेंजेस की यहाँ बाहर है, आप देख रहे हैं कि कितनी यहाँ पे मैं चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर ऑरेंजेस से 2 चीज़ें हम बना रहे हैं, और किस तरह से बनेंगी, बेहतरीन बनती हैं। तो काइंडली आप लोग ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। और आज का हमारा सवाल भी यही है। हमारा आज का सवाल ये है आपसे कि सिट्रस फ्रूट के क्या फ़वाइद हैं। आज का मार्केट में इतना सिट्रस फ्रूट आया हुआ है, आप ज़रूर इसको खाएं पिएं, जो आप इसको दिल चाहे खा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करें खाएं। जूसेस क्या होता है कि जूसेस में आप फिर बहुत ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं, जैसे कि 4
आप किन्नू का जूस निकाल के पीते हैं या 2 आप ग्रेप फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं तो बेहतर होगा आप खा लें। उससे क्या होता है आपको फ़ाइबर भी मिल जाता है। यहाँ गए, अच्छा मैंने आइसिंग शुगर डाली तकरीबन 2 टेबल स्पून, कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा भर के शामिल करेंगे, ये चला गया। इसके अलावा ये ऑरेंज जूस हाफ़ अ कप इसमें डालेंगे हम ऑरेंज जूस, ये मैंने इसमें डाल दिया। सारी चीज़ें डाल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है जी, ये मौजूद है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हम इधर ले आते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सी पुडिंग बनेगी, आप देखिएगा। अच्छा जी, अब इसको हम बस ये ज़रा सा 1 सेकंड, ये कुछ अभी तो ये चल रही थी अच्छी भली। प्लग हिल गया, हाँ शायद प्लग हिल गया, हाँ प्लग हिल गया था। ये थोड़ा सा चले, नहीं हो रहा है, चले ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। लेकिन एक चीज़ बताते जाएँ, ठीक है ना। ये तो मैं मिक्स कर ही लूँगी, आपके सामने मैं मिक्स करना शुरू कर दिया। बस हम क्या करेंगे कि इसमें ये मेल्टेड चॉकलेट ये आपके सामने ही डालेंगे, लेकिन मैं ब्रेक टाइम में काम ये कर लेती हूँ कि ब्रेड स्लाइसेस मेरे पास मौजूद है, ये मेरे पास ऑरेंज मार्मलेड मौजूद है, मैं सिर्फ इसको इस पर अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आएगा, आप ब्रेक के जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे आपके सामने। सवाल का जवाब जल्दी से आप दीजिए। और आज का हमारा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि सिट्रस फ्रूट के क्या फ़वाइद हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है चॉकलेट ऑरेंज मार्मलेड पुडिंग। बहुत ही ज़बरदस्त सी बन रही है। ये देखें, इसको मैंने क्या किया कि सारे पीसीस जो है ना इस तरह से काट लिए, सही है। और इसमें मैंने आपने देख लिया था कि ऑरेंज मार्मलेड जो है वो हमने लगा दिया था। इस तरह पीसीस कीजिएगा और डिफरेंट जगहों पे इसकी सेटिंग कीजिएगा। थोड़ा सा इसको इधर रख लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये मिक्सचर जो हम तैयार करें, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है जी। एक आध और बना लेते हैं, छोटा बना लेंगे। यहाँ ये थोड़ी सी जगह खाली है ना, तो इसमें हम रख लेंगे। तो एक स्लाइस पे लगा लेते हैं, तो छोटे स्लाइस करके लगा देंगे। और बहुत ही मज़े की है और सर्दियों में ख़ास तौर से बेहद अच्छी बनती है। काम करते पूरे ही लगा लेते हैं, ठीक है। और मार्मलेड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और मार्मलेड आप घर में किस तरह से बेहतरीन सा बना सकते, बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल सीज़न में भी है, थोड़ा और सस्ते हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि ऑरेंज मार्मलेड आप घर में किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, इसकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ, ज़रा सी इसकी सेटिंग कर लें। अच्छा, नीचे आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा इसमें बटर लगाया, ठीक है ना। तकरीबन थोड़ा नहीं ज़्यादा लगाया, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लगाया है। बटर लगा के तकरीबन 6 से 7 स्लाइस आप ले लीजिएगा। मैंने तो 8 स्लाइस लिए क्योंकि मेरी डिश भी बड़ी है और था कि हम ज़्यादा सी बना रहे हैं। और इसके हम थोड़े छोटे पीसेस करेंगे क्योंकि स्लाइसेस बड़े हैं। इस तरह से हम कर लेंगे और उसके बाद इस पर सारा मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है वो भी डाल देंगे ना। अभी मैं डालती हूँ, ठीक है ना। और रिफ़त हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए रिफ़त क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देख रही समीना आपा, एक आपसे क्वेश्चन मैंने पूछना था जी जी ज़रूर पूछिए। कि जैसे हम लौकी का हलवा या कुछ भी बनाते हैं तो लौकी को कद्दूकस करते हैं तो वो काली क्यों होने लग जाती है फौरन? इसका कोई हल बताएं। नहीं तो उससे आपको क्या परेशानी, कुछ होता है, गड़बड़ हो जाता है हलवा? नहीं, लौकी इसकी जब कद्दूकस करते हैं तो वो काली हो जाती है। जी 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 जी, वो तो खैर तो होती है। इसका तरीका अच्छा, कोई बताए। देखिए उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको ग्रेट करें और फौरी तौर पे पानी में डाल दें। नॉर्मल पानी में आप डाल दीजिए तो फिर वो काली नहीं पड़ेगी, चले ठीक है ना। आप नॉर्मल जो टैप वाटर होता है थोड़ा सा ठंडा, उसके अंदर आप डाल दीजिए और डालने के बाद आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल भी काली नहीं होगी और बेहतरीन रहेगी। और जब आपको कुक करना है तो छलनी में डाल के रखिएगा, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है जी।
जी। बहुत शुक्रिया। और तो बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये हमारी यहाँ पे चॉकलेट जो है ना मेल्ट होके हो चुकी है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। हेलो। ओ हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी है। अच्छा जी, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसमें ये हमारी पूरी डिश जो है वो सेट हो चुकी है। चॉकलेट जो था थोड़ी सी यहाँ ठंड की वजह से दोबारा से सख्त हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ मैं हाफ़ अ कप जूस था, ऑरेंज जूस। इसमें मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी, ये चला गया दूध 1 कप। और 4 अदद इसमें हमने डाले थे अंडे, ठीक है ना। 4 अदद इसमें अंडे डाले। 1 टेबलस्पून भर के हमने शामिल किया था इसके अंदर कोको पाउडर शामिल किया था। अब ये मेल्टेड चॉकलेट है, ये भी हम थोड़ा सा इसको मैं कर लूँ, ये ज़रा सा सख्त हो गई एकदम से रखे रखे ना। अच्छा, जैसे ही हो जाती है तो इसको हम इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और इस पूरे मिक्सचर पे डाल देंगे। उसके बाद कुछ चॉकलेट के चंक्स जो मेरे पास यहाँ पे रखे हैं वो भी डालेंगे ताकि और ही अच्छी सी चॉकलेटी सी बन जाएगी। ये रखे मैं हाफ़ अ कप, ये मैं इसमें डालूंगी और डालने के बाद हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। इतनी देर बेक करेंगे कि ये अच्छी सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको निकालेंगे क्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ, या वैसे ही खाएंगे तो आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा टिश्यू ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने नोट नहीं किया और ये ज़रा सा सख्त हो गई। नहीं, अब हो गई, चलें जी सही। इसको मैं मिक्सर डबल बॉयलर का तरीका यही है कि आपने नीचे पानी रखा और उसके बाद आपने उसमें बोल में चॉकलेट डाल दी। इसको मैं बंद कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हाथ भी ना चले और काम भी आसानी के साथ हो जाए। चलें जी, ये पानी थोड़ा चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये गई चॉकलेट, क्योंकि गर्म नहीं है बिल्कुल भी ना। इसको बिल्कुल हम नीट कर लेंगे। चल, ये गई इसमें चॉकलेट, सही है जी, ये चॉकलेट चली गई। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि हम जल्दी से अपनी डिश जो है वो रख दें। ये बहुत ही अच्छी बनेगी ये, आप बनाइएगा। ख़ासतौर से सर्दियों की जब रातें होती हैं ना, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चल, ये मिक्सचर हो गया तैयार। अब हम इसको डालेंगे, क्लीन करेंगे और इसको अब हम, ताकि चॉकलेट जो हमने थोड़ी सी रह गई थी मिक्स होने से, ये भी चली जाए इसमें ना। इस तरह से डालेंगे ताकि सब पे। 1 मिनट मैं काम करती हूँ, दूसरा वाला बड़ा ले लेती हूँ चम्मच ना, ताकि इजीली ये इस पर डाल दी जाए। इससे डालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। चलो जी, बहुत आसान है रेसिपी। इसमें इंग्रेडिएंट्स कोई भी ऐसे नहीं है जो आपके पास मौजूद ना हो, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल जल्दी से मंगवाइए और फिर ये वाली पुडिंग बनाइएगा। पुडिंग एक्चुअली हमारे जहनों में ये होती है वनीला पुडिंग, जिस तरह हम बनाते हैं कैरेमल पुडिंग, वही अच्छी होती है। लेकिन ये वाली पुडिंग भी आप लोग ट्राई करते रहा करें, ये बहुत ज़बरदस्त होती है ये भी। और मैंने इस तरह की पुडिंग्स काफ़ी आपको बनाना सिखाई हैं, तो ये वाली भी बनाइएगा इंशाल्लाह ताला, उसी तरह से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। चलें जी, ये हो गया। और अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया तो इसको ऐसे डाल देते हैं। चलें, ये हटा देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास जो चॉकलेट चंक्स रखे हुए हैं ये डालेंगे थोड़े से, हाफ़ अ कप डाल दीजिएगा। ये जितने आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें, ये चले गए चॉकलेट चंक्स। जब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे ये। चलें, ये डाल ही देते हैं, थोड़ा सा लगेंगे। चलें, ये चले गए। अवन हमारा प्री हीटेड है, उस अवन में रखेंगे 180 डिग्री पे। और टाइमर जो है हमारा, चलें बस सेंट्रल रैक पे आपने रखना है। ये चली गई। चलें, अब जैसे ही सेट हो जाएगा हम इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी। इसकी हम मैरिनेशन क्या करेंगे, पहले हम इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। और सवाल आपसे हमारा आज का ये है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। तो जल्दी से हमारे सवाल का जवाब बताएं कि सिट्रस आजकल इतना मार्केट में आया हुआ है, तो आपको बताना है कि उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। आप लोग डेफिनेटली रोज़ाना खाते होंगे, तो आप बता दीजिए ताकि सब लोगों का भला हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, सही है। हाफ़ kg मेरे पास बोनलेस चिकन है, ठीक है जी। ये इस तरह के पीसेस मेरे पास हैं, सही है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, मैदा मैं डालूँगी 2-3 टेबलस्पून डाल लेते हैं। चलें जी, चला गया मैदा। 1 अदद 3 टेबलस्पून यानी हाफ़ अ कप, 1 अदद अंडा,
ये गया। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर तकरीबन हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक मैंने डाल दिया है इसके अंदर और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा इसमें आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, और जो हमें करना पड़ेगा। और इसको मैं हाथ से मिक्स करती हूँ। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हैं चले, ताकि अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए। अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा सा एक सॉस तैयार होगा। ये देखिए, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। सॉस के इंग्रेडिएंट भी आपको साथ साथ बता दूंगी ना। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मैं अभी थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये क्या इसमें मैदा, यानी मैदा है, नमक है, वाइट पेपर पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, और इसके अलावा हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें अंडा डाला है इसमें। और इसको मिक्स करके रखती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं काम करूँगी कि इसको मैं फ्राई करना शुरू कर दूँ। मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। पुडिंग हमारी अवन में जा चुकी है। सॉस हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा, और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल का जवाब आप हमारे दीजिएगा, सिट्रस फ्रूट्स के फ़वाइद क्या क्या हैं, जल्दी से बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। ऑरेंज चॉकलेट ब्रेड पुडिंग। अज्जा: दूध 1.5 कप, पिघली चॉकलेट आधा कप, अंडे 4 अदद, चॉकलेट के टुकड़े आधा कप, ऑरेंज जूस आधा कप, ऑरेंज मार्मलेट 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 6 अदद, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले ब्रेड स्लाइस पर मार्मलेट लगाकर सैंडविच बनाएं और टुकड़ों में काट लें। अब डिश को मक्खन से ग्रीस करके ब्रेड स्लाइस सेट करें। फिर पिघली चॉकलेट, दूध और ऑरेंज जूस अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें आइसिंग शुगर और कोको पाउडर भी मिक्स कर दें। फिर फिटे हुए अंडे मिलाएं। अब आमेज़ा ब्रेड पर डालकर चॉकलेट के टुकड़े डालें। उसके बाद गर्म अवन में इतनी देर बेक करें कि वो सेट हो जाए। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी पुडिंग जो है ना, बहुत ज़बरदस्त सी जो हम बनाने ऑरेंज चॉकलेट पुडिंग जो है वो जा चुकी है अवन में 180 डिग्री पे। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि हमारा अवन ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने एक काम ये किया था कि उसको मैंने थोड़ा सा स्लो किया और अपनी जो पुडिंग थी उसको मैंने कवर कर दिया। उसकी वजह ये है कि वरना क्या होगा, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कवर कर दिया। कवर मैंने किया एल्युमिनियम फॉइल से। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, ताकि कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप कर सकें ये काम ना। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन बनने जा रही है, स्टिकी ऑरेंज जिंजर चिकन, ज़बरदस्ती इसको हम फ्राई कर रहे हैं। इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए। फिर बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस बनाएंगे, और फिर आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स बताएंगे ताकि आप अपने घर का किचन, अपनी चीज़ें, अपने यूटेंसिल्स जो हैं बहुत बेहतर कर सकें। क्योंकि देखिए, काम करने का मज़ा आपको उसी वक्त आता है जब आपकी चीज़ें अच्छी हों, बेहतरीन हों। वरना क्या होता है कि चीज़ें ख़राब होती हैं, चीज़ें सही नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपका काम अच्छा नहीं हो पाता। मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया है, तो वो 1-2 सवाल हैं, उनके जवाब भी मैं दूंगी और उसके बाद हम आपको बताएंगे। क्योंकि वो सवालात भी ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम वाकई हो सकती है ना, तो बिल्कुल आपको बताएंगे हम ये। तो इसी तरह से ये मैं बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा बस डाल के, और उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि आपको बता देते हैं ये हो रहा है, और साथ ही पहले हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए, अवन में मैंने क्या किया था, रख के सेंटर शेल्फ पे रखा, 170 इसका टेम्परेचर किया, और साथ ही इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया। लास्ट 10 मिनट से मैं इसको खोल के बेक करूँगी, ताकि इस पर और अच्छी सी एक क्रिस्पीनेस आ जाए और ज़बरदस्ती लगे, और थोड़ी सी हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो बहुत मज़े की लगेगी खाने में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अवन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इस सब ना, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सॉस के इंग्रेडिएंट्स। सॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सॉस के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑरेंज जूस, ये हम डालेंगे। इसके अलावा ऑरेंज जेस्ट इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं इसको बनाना। आपने ऑरेंजेस छील के बाद छिलकों को आपने ज़ाया नहीं किया। अच्छा, ये बना के आप बहुत सारे रख सकते हैं और उसको आप फ्रीज़र में रख दें। उससे क्या होगा कि आपके वक्तन फ़वक्तन काम आ सकते हैं। दूसरी बात ये, हम हलवा बनाएंगे ना गाजर का, तो उसके लिए भी हमें चाहिए होंगे, तो आप बिल्कुल करके रख लीजिएगा। करके आप उसको फ्रीज़र में रख लें, या सिर्फ आप हल्का सा बॉईल करें, बॉईल करने के बाद रखें। अब आप जब कभी ज़र्दा बनाते हैं तो ज़र्दे में ही डालें, ज़र्दे में भी बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार रहते हैं।
क्योंकि ऑरेंज जिंजर चिकन है तो ये जिंजर क्रश की भी मेरे पास ये मौजूद है, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज पील है, ब्राउन शुगर है, इसके अलावा सोया सॉस, सिरका, ये डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थिक करेंगे। थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर मेरे पास मौजूद है, इसको हम थिक करेंगे और फिर इसमें डालेंगे, अच्छा सा थिक हो जाएगा। फिर चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे, चिकन भी डालेंगे और ऑरेंज जूस भी डाल देंगे, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसका आएगा। निकालेंगे और सर्व करेंगे। इसको सर्व किसके साथ करना है? इसको हमें सर्व करना है जनाब बहुत ही ज़बरदस्त से स्टीम राइस या नॉर्मल हमारे जो राइस होते हैं दाल चावल वाले राइस, आप उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेगी। और उसको हम ब्रोकली के साथ कैसे करेंगे ये आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले करेंगे कॉलर से बात। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका जी। तो बहुत अच्छा होता है और बहुत शुक्रिया। जी सीजन के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। आप बनाती हैं हमारी रेसिपीज़? जी जी आपका बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है। चलें, गुड, वेरी गुड। कैसी बनती है हमारी रेसिपीज़? जी बहुत अच्छी बनती हैं, अगर आप इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं कि वो हम लिख भी लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो चलें। बिल्कुल वैसी ही Good. बनती है जैसे आप बनाती हैं। और बिल्कुल, कहती हैं कि बहुत बिल्कुल। अच्छी। जी चलें, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब तो दीजिए बेटा। जी आपका कोई भी ऐसे ये सीजनल फ्रूट्स हैं जो मतलब सीजन में बीमारियां आती हैं, तो वो उनके लिए अल्लाह ताला पहले ही वो फ्रूट्स उतारता है जो जिनसे हमें फ़ायदा होता है। बिल्कुल और जनाब। ये सिट्रिक फ्रूट जो हैं वो तो सबसे पहले तो विटामिन सी की इसमें होती है, विटामिन सी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आजकल का फ्लू, नज़ला, बुखार वगैरह है, जी। उसमें बहुत अच्छा है। और हमारी नज़र के लिए भी और खून के लिए बहुत सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। चलें, तो गुड, ये वेरी गुड। सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। चलें, गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आपने सवाल का जवाब दिया और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। कोई फरमाइश है तो बताइए। हमारी कॉलर जो हैं वो जा चुकी हैं। बिल्कुल जनाब, वैसे अमूमन ऐसा होता यही है कि हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है तो मना किया जाता है, ओहो ये कीनू नहीं खाना, ये नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना। लेकिन ये होता है कि अगर आप प्रॉपर वे में उन चीज़ों को लें तो डेफ़िनेटली आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जी जनाब, तो जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए। और भी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनके क्या फ़वाइद हैं, बिल्कुल आप हमें बताइएगा। और आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। आज क्या गिफ्ट है? ओहो, इस्त्री जो हर घर की ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है इस्त्री ना हो घर में और लाइट चली जाए और कपड़े आपके इस्त्री ना हो, कितना प्रॉब्लम होती है ना। तो बिल्कुल इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे ना घर में तो बेहतर रहता है। क्योंकि होता ये है कि अमूमन घर में ख़वातीन कामों में बिज़ी होती हैं और फिर क्या होता है वो बच्चों के कपड़े, यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं कर पाती हैं और फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, जी लाइट चली गई। वैसे तो मेरा हमेशा से ये मशवरा होता है और ख़ास तौर से मैंने अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ की है कि कभी भी बच्चों की एक यूनिफॉर्म ना रखें। उससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम, आप कुछ चीज़ों में देखें, ये कहना इतना कोई वो नहीं है कि मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता है कुछ लोग ये कहेंगे जी हम एक यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़ा सा अपनी दूसरी चीज़ों को कट डाउन कीजिए। बच्चों की यूनिफॉर्म 2-3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। शुरू साल में अगर आप उसको एक ले लेते हैं, फिर थोड़े 3-4 महीने के बाद एक और ले लीजिए, तो पूरा साल आराम से चलेंगे। तो एक आपकी जो होगी कि वो आपकी रिज़र्व में रहेगी, आपकी इस्त्री हुई रखी होगी, आपने उसको वॉश करके रखा होगा, वरना डेली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। लेकिन बहरहाल अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम में नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली ख़वातीन या माएँ जो है वो बच्चों के लिए काम करती भी हैं कि डेली बच्चों की यूनिफॉर्म धोती भी हैं, उनको रात गए इस्त्री भी करती हैं या अर्ली मॉर्निंग उठ के इस्त्री भी करती हैं। बहरहाल बहुत मैं सैल्यूट करूँगी उन माओं को जो बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हैं। बहरहाल माएँ सारी मेहनत करती हैं, लेकिन कुछ माएँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और वो कुछ अपनी बजट को देखते हुए भी बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात परेशानी को दूर करे। ये हो गया है, इसको मैं निकालती हूँ, ब्रेड पुडिंग में चेक करती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला में हम बनाएंगे इसका ज़बरदस्त सा एक सॉस। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और साथ ही हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि सिट्रस फ्रूट किस काम आते हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से ज़बरदस्त इस्त्री। एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, एक ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हमारी ज़बरदस्त सी जो पुडिंग है ये सेट हो चुकी है माशाल्लाह से।
चलें जी, गुड, ये तो तैयार हो गई। और अब फटाफट हम बना लेते हैं सॉस। ज़बरदस्त सा हम ऑरेंज सॉस बनाएंगे। और हमारा आज का सवाल भी ऑरेंज से मुतालिक ही है। वो ये है हमारा आज का सवाल कि आपको ये बताना है कि सिट्रस फ्रूट्स के क्या फ़वाइद हैं। 2 टेबलस्पून तेल, ठीक है जी, ये तेल चला गया। और इसमें अब हम डालेंगे क्या, अब हम डालेंगे इसमें अदरक, ठीक है ना, ये गई इसमें अदरक। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ऑरेंज के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। ये चलेगी, हल्का सा सिर्फ इसको हम फ्राई करेंगे। बाय द टाइम हम एक काम ये करते कि मेरे पास जो रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर, इसको हम थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसी में डाल लेते हैं। ये है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि इसको हमें सॉस को थिक करना है। अच्छा, अब आप सॉस डिपेंड करता है कि आप कैसा सॉस चाहते हैं। थोड़ा सा रनी चाहते हैं, थोड़ा सा स्टिकी, क्योंकि ये स्टिकी है तो थोड़ा सा अगर कम रखेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। चलें जी, ये मैं इसको करके रखती हूँ। और साथ ही लहसुन पे और रक्षंदा से बात करते हैं, देखते रक्षंदा क्या कह रही है। अच्छा, जैसे ही ये देखें हो रहा है, लहसुन हो, ये अदरक हो गया है। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, पहले मैं चीज़ें डाल देती हूँ, ठीक है, फिर मैं रक्षंदा से बात करूँ। बाय द टाइम इसमें उबाल आ जाएगा। चलें जी, बस हमें इतना करना है। अब मैं डालूँगी 1 कप ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस चले डाल ही देते हैं पूरा, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें विनेगर यानी सिरका। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। इसको डाल के थोड़ा सा कुक करेंगे हम, ठीक है, और करेंगे कॉलर से बात। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। जी, कैसी हैं आप? से रक्षंदा बात कर रही हूँ। जी रक्षंदा, कैसी हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं। मैंने ना आपके पहली दफा बात कर रही हूँ। अच्छा। काफी अच्छे से प्रोग्राम तो देखती हूँ, लेकिन कार मेरी आज ही हुई है। चलें, बाद गुड। अल्लाह का शुक्र है, अजाने का वक्त था, नमाज का वक्त था, तो काली मिल गई है। हमारे चलें। मुल्तान में ना अजाने कब होती है। चलें, अच्छा, बिल्कुल। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी जवाब दे दूँ आपा। ये सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं हमारे फ्रूट, ये विटामिन सी जो होता है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। अब जब नज़र जुकाम नहीं होता, जब हम सेहतमंद होते हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। उनको हम इस्तेमाल करें ना, हमें कुछ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। तो ये होने नहीं देता, मतलब हम पहले से खा लें या जैसे इनको इस्तेमाल कर लें अपनी ग़िज़ा में, तो हमें अंदेशा नहीं होता कि हमें जल्दी से नज़र जुकाम वगैरह होता है। चले, गुड, वेरी गुड। बच्चों में भी, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। बड़े तो खा ही लेते हैं, बच्चों को भी इनकी आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए। बच्चों को सारी चीज़ें खिलाना चाहिए ताकि टाइम पर वो थोड़ी थोड़ी खिलाएं। ये नहीं कि बच्चा तो आप उसको आज 4 किलो खिला दें, ऐसा नहीं, बड़े बच्चे हैं उनको भी खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खाना है। धूप जब हो, धूप में खिला दें बच्चों जी को। जी, बिल्कुल। और बड़े भी धूप, अल्लाह करे मुल्तान में धूप निकला है आपा। हमारे मुल्तान में बहुत सर्दी है, जैसे कोयटा की बर्फानी हवाएं चलती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। अल्लाह ने बस उनकी मेहमान करे। लेकिन हम ये सर्दियों के लिए तरसते थे, गर्मियाँ होती थी सर्दियों के लिए तरसते थे। नहीं, अब बिल्कुल। मैं कहती हूँ सर्दियों में थोड़ी सी धूप निकल आए, गर्मी का एहसास बढ़ जाए। नहीं, लेकिन आप ये हवाएं आई हैं कोयटा की, तो इनकी खूब अच्छी आप मेहमान नवाजी कीजिए। हाँ, आपको कच्चे हलवे बनाते हैं, हलवा भी बनाया। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती हूँ। बस सब चीजें खाते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह मैंने बहुत सारी चीजें हमें दी है, माशाल्लाह, इनका फायदा खाना चाहिए। बिल्कुल सिट्रिक फ्रूट जैसे मैंने बताया, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए गला खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं होता, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। बिल्कुल, ये बस सोचने की बात है। चलें, थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, और हमें बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही अच्छा सा फीडबैक देखते रहिएगा। और बहुत ही मज़ेदार थी यहाँ पर ऑरेंज चिकन जो है वो तैयार, स्टिकी और जिंजर ऑरेंज चिकन। अब मैं यहाँ थोड़ा सा, ये मेरे पास जो ऑरेंज पील है, ये भी इसमें डालूँगी, ठीक है ना, थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आए। हल्का चूल्हा मैंने किया हुआ है। अब हम इसकी करना चाहते हैं ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन। इसके लिए मेरे पास राइस यहाँ पे मौजूद है, ये स्टीम राइस है, तो इसका एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। और कुछ ब्रोकली, इसके साथ ब्रोकली का कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन रहता है। ये मेरे पास थोड़ी सी ब्रोकली है, तो इसको भी हम रखेंगे इसके साथ साथ, तो कलर कोऑर्डिनेट भी अच्छा सा हो जाएगा, अच्छा कलर कट होगा। तो आप देखिएगा, अब इसको मैं रखूँगी और इसको हम सर्व करेंगे बेहतरीन। थोड़ा सा हम दूसरी सर्विंग के लिए रख लेते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको उठा लें। ओह वाह, ज़बरदस्त, ये तो निकल आया, फर्स्ट क्लास ये निकल आया। इसी तरह के अच्छे मोल्ड नहीं मिलता, मोल्ड कोई मसला नहीं है, आप इस तरह की प्यालियों में भी निकाल सकते हैं। ज़रा सर्विंग अच्छी लगती है देखने में। चलो जी, हो गया।
और अब हम इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए चलें इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए ना, सॉस बिल्कुल परफेक्ट रहा माशाल्लाह से। इसको हम निकालेंगे, इसको इधर रखते हैं बिस्मिल्लाह करके। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं इस पर स्टिक हुआ हुआ है, जिंजर के साथ बेहतरीन फ्लेवर के साथ ज़बरदस्त। एक हम दूसरी से चलें जी ब्रेक ले लेते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ब्रेक के से जब हम जाएंगे तो आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी ज़बरदस्ती 2-3 टिप्स बताएंगे। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, साथ ही सवाल का जवाब भी आपने देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि सिट्रस फ्रूट्स के क्या फ़वाइद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। स्टिकी ऑरेंज जिंजर चिकन। अज्जा चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। सॉस के लिए अज्जा ऑरेंज जूस 1 कप, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1.5 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, ऑरेंज स्लाइस सर्विंग के लिए, हरी प्याज सर्विंग के लिए, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन के तमाम अज्जा मिलाकर आधा घंटा छोड़ दें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके कटी अदरक फ्राई करें। अब ऑरेंज जूस, ब्राउन शुगर, सिरका और सोया सॉस डालकर उबाल आने दें। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में हल करके गाढ़ा कर लें। अब ऑरेंज जेस्ट और फ्राई चिकन डालकर मिक्स करें। उसके बाद डिश में निकालकर स्टीम राइस और ब्रोकली के साथ सर्व करें। आखिर में ऑरेंज स्लाइस, हरी प्याज और सफ़ेद तिल से गार्निश करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं वो दोनों तैयार हो चुकी हैं। आप चॉकलेट पुडिंग के ऊपर थोड़ा सा, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर दें। वैसे दिखने में, खाने में बहुत मज़े की आपको लगेगी। गरम खाइएगा इसको तो बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ऑरेंज स्टिकी जिंजर स्टिकी चिकन जो है वो आपने देखी रही कितनी अच्छी लग रही है। ब्रोकली लेकर आइएगा, उसको हल्का सा नमक डाल के और काले मिर्च डाल के उसको हल्का सा स्टर फ्राई कीजिएगा और फिर राइस के साथ सर्व कीजिएगा। तो कलर भी अच्छा लगेगा और दूसरे खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे ताकि आपके घर की चीज़ें जो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। अमूमन क्या होता है, हम दावत होती है और घर में बहुत सारे खाने बनाते हैं और खाने बनाते हैं तो क्या होता है कि रायता या सैलड जो होता है वो भी हम पहले से बना के रख लेते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि आखिर में क्या होता है कि रायते के ऊपर आप देखिए पानी सा आ जाता है और दूसरे वो रायता खट्टा भी हो जाता है ना। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि ठीक है, आप सारे मसाला डाल के रख लीजिए, जैसे कि हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, ये आप काट के डाल के रख लीजिए, ज़ीरा। इसके बाद जब आपने क्या करना है कि आप उसको एंड में नमक जो है रायते में, सबसे एंड में, कोई से भी आप रायता बनाते हैं, एंड में आप उसमें नमक शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रायता आपका बेहतरीन रहेगा, खट्टा भी नहीं होगा और बेहतरीन रहेगा। और इसके अलावा हमने आपको एक ये बात बतानी थी कि जी हम अदरक छीलते हैं। अदरक छीलने में हम हमेशा उसको खुरच के कभी भी नहीं छीलते, हमेशा छुरी से मोटा मोटा उसको काट देते। तो क्या होता है, सारी ग़िज़ाइयत, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो उसके साथ ज़ाया हो जाते हैं और अदरक भी इस तरह ज़ाया होती है। बहुत महंगी अदरक है तो उसको आप स्पून से आप करें, स्पून से आप इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन उसका छिलका भी उतर जाएगा। हमेशा ड्राई जिंजर लें, गीली जिंजर मत लीजिए, अदरक नहीं लीजिए। इससे क्या होता है, उसका छिलका भी आपको मोटा उतारना पड़ता है। खुश्क होगी तो उसको उतारना भी मुश्किल होगा। फिर क्या होता है कि कभी हमारे घरों में ऐसा होता है कि नॉन स्टिक बर्तन कोई भी नहीं होता और अब हमें कबाब बनाने हैं और कबाब जो है तवे पे चिपके भी नहीं, तो क्या करें फिर हम कि नॉर्मल हमारे पास तवा है। अब उसी तवे को आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छा सा तवा। उसका तरीका ये होता है कि आपने जैसे नॉन स्टिक तवा आपके पास है बड़े साइज़ का, तो एक बड़े साइज़ की प्याज या फिर आप आलू ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म तेल में उसको भिगो के रख दीजिए। 15 से 20 मिनट आप उसको भिगोएं और उसके बाद आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर आप नमक डालें और नमक जो है डाल के आपने तवे को गरम करना है, गरम कर लीजिए। और उसके बाद वो आलू या प्याज खूब अच्छी तरह से उसके ऊपर रब करें, यानी चूल्हा बंद करने के बाद रब करेंगे तो आप देखिए। और उसके बाद आप उसको धो के उसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो भी चीज़ आप उसे फ्राई करेंगे वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और बेहतरीन रहेगी। तो आज की थी छोटी सी टिप, डेफिनेटली आपको अच्छी लगेंगी। हमारे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम शुरू होता है इवनिंग विद शीरी और आज वहाँ बनेगा तिक्का सैंडविच बनेगा, मल्टी फ्रूट ड्राई केक बनेगा, उसके अलावा पिस्ता नान खताई बनेगी। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं और हमारी आज की विनर है अम्मारा हैं
सियालकोट से। तो अमारा ने बड़ी अच्छी टिप्स बताई और अमारा बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया, क्योंकि सिट्रस फ्रूट वैसे नज़ला, खांसी, फ्लू में बेहतरीन रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आप उसे खाएं, नॉर्मल तरीके से खाएं, दिन के वक्त खाएं तो इंशाल्लाह बेहतर। फिर वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जैसे आपने देखा है कि होता है संतरा जिसे कहा जाता है, अगर वो ये ग्रेप फ्रूट जो है उसको आप खाएं पूरा, और हमेशा कोशिश करें कि आप पूरे पल्प समेत खाएं, उसका पल्प ज़ाया ना करें, क्योंकि पल्प आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होता है, आपका वेट लॉस होता है और आपका पेट अच्छे से जब भर जाता है इन चीज़ों से तो फिर आप कम खाना खाते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें, लेकिन टाइम का ख्याल रखें कि आपने दिन के टाइम पे ये चीज़ें खानी, रात के टाइम पे ये चीज़ें ना खाएं। इससे क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहरहाल अपना बेहद ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह तक कल आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।